हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, उसमें क्या क्या याद रखना है हम लोग को, ये देखे थे। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। अब जैसे प्रेजेंट टेंस, मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रेजेंट टेंस अगर याद हो गया तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस याद करने में इजी रहेगा। तो उसमें भी क्या याद करने के लिए बोला था मैं, सिर्फ तीन चीज। क्या था? एक पहला उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर मेन वर्ब क्या है, उसके बाद फॉर्म, मतलब सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा। ये तीन चीज याद रखना हर टेंस का हम लोग को। तो अब इसमें पास्ट टेंस में भी पास्ट टेंस के चार टाइप, जैसा सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें ये तीन चीज याद रखना है मेरे को, हर टेंस का ये तीन, हेल्पिंग वर्ब क्या है उसका, मेन वर्ब क्या है और फॉर्म क्या है। उसमें भी मैं क्या बोला था, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आइडेंटिफाई करने आता है या फिर चेंज द टेंस। अब अगर आइडेंटिफाई करने आया तो क्या करेंगे, अगर टेंस देखे उसमें हेल्पिंग वर्ब दिखा, मुझे हेल्पिंग वर्ब जैसे ही दिखा तो वो टेंस पहचान लेंगे कि कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। टेंस आइडेंटिफाई करना इजी है। लेकिन चेंज करने बोलेगा, अगर सेंटेंस दिया है और बोला है चेंज इनटू, मतलब कौन से भी टेंस में चेंज करने बोला है, तो क्या ये वाले फॉर्म में करने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों तो सेम रहेगा। क्वेश्चन जो पूछा है, आंसर जिस टेंस में बोला है चेंज करने, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, ये दो चीज, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के हिसाब से लगेगा और मेन वर्ब उस टेंस के हिसाब से। अब अगर याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मेन वर्ब को कैसे याद रखना है। तो अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब, इसका समरी एक चार्ट बनाया था मैं। मेन वर्ब में मतलब बोला था कि अगर दो, मतलब टेंस है हमारा, कोई भी एक सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस में मेन वर्ब ना दिखे, मतलब मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, मैं क्या बोला, हमेशा सेंटेंस ऐसे फॉर्म होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या, वो टेंस का नाम लिख देंगे। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वो टेंस का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर नहीं है तो बोला था हमेशा ये चीज याद रखना इधर, अगर नहीं है तो क्या करने का, दो ही टेंस हो सकता है, दो टेंस। कौन सा? एक होगा सिंपल प्रेजेंट और होगा एक सिंपल पास्ट। ये याद रखने बोला था कि अगर सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है मेरे को कि कौन सा टेंस है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब चेक करने का। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो टेंस हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो माइंड में दो टेंस आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। फिर क्या चेक करने का, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट, अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट। तो ये बोला था एक आइडेंटिफाई करने का। तो ये लेक्चर में मैं अभी मतलब रिवाइज करवाया पूरा पहले कि पिछले लेक्चर में क्या बताया था, क्या याद रखने बोला था, क्या आईएमपी, मतलब पूरा तो टेंस याद नहीं रखना है मेरे को, क्या याद रखना है, जो बेसिक जो स्टार मार्क्स करवाया था वो सब याद रखना है। तो पिछले लेक्चर में प्रेजेंट टेंस का बोला था। अब प्रेजेंट टेंस को क्यों रिवाइज करवाया, क्योंकि बोला था अगर प्रेजेंट टेंस हो गया तो पास्ट और फ्यूचर याद करना इजी रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं पास्ट में आगे का मतलब। अब पास्ट में भी पहला क्या आता है, सिंपल पास्ट। पहला आया सिंपल पास्ट टेंस। अब ये सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग को क्या पढ़ना है, तीन। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा और सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब वापस से सिंपल पास्ट जैसे ही आया तो मैं एक चीज याद रखने बोला था कि सिंपल पास्ट ही ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ये एक अकेला टेंस है जिसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म। और बाकी बोला था कि परफेक्ट टेंस जैसा है, कोई भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। ये कभी मत भूलना, क्या बोला था? परफेक्ट आया, जैसे ही परफेक्ट वर्ड दिखा मेरे को, तो क्या याद रखना है मेरे को कि परफेक्ट आया तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सिंपल पास्ट ये अकेला एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म। और ये भी बोला था कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? डिड। नॉर्मली हम लोग डिड लगाते नहीं है, और वैसे डू डज लगाते नहीं है सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन दो केस में लगाते हैं। कौन से केस में? एक, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन वाला, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो रहता है वो सेंटेंस। और दूसरा निगेटिव सेंटेंस हुआ, मतलब निगेटिव वर्ड को यूज हुआ, नॉट या कुछ भी, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं डिड का। नॉर्मली ये यूज नहीं होता है, ये यूज नहीं होता है, इसके लिए मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, क्योंकि डिड जो है खुद ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। किसका सेकेंड फॉर्म? डू, डिड, डन। तो अगर डिड नहीं यूज हो रहा है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर डिड यूज हो रहा है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये हट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना हमेशा। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर रहा हूं तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा हूं तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। तो ये याद रखना, यहीं पे गलती होता है हमेशा। ये आगे तुम लोग को चेंज द वॉइस में काम आएगा कि मेन, जब ये यूज होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जब ये यूज नहीं होता है तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये याद रखना। उसके बाद फॉर्म वापस से सेम, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो लिखना नहीं है इसमें, तो क्या आएगा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर निगेटिव सेंटेंस हुआ या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, डीड आएगा, लेकिन डीड के साथ क्या लग जाएगा? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये हट के क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। समझा? तो इधर लिखवा नहीं रहा, नहीं तो तुम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे। तो याद रखना कि डीड यूज हुआ तब फर्स्ट फॉर्म, अगर डीड नहीं, मतलब डीड यूज नहीं हुआ तब क्या लगाना है मेरे को? सेकेंड फॉर्म। खत्म। अब कोई भी एक एग्जांपल ले लेते, समझो आई, क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, और ये ऑब्जेक्ट है। अगर समझ लो मुझे इसको निगेटिव मतलब सेंटेंस बनाना है, उसमें डीड यूज करना है, तो मैं क्या बोला था? डीड दो ही केस में यूज होगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। तो अगर मैं निगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, समझ लो, तो आई डिड, तुरंत नॉट लगेगा, नॉट। अब प्ले, प्ले है ना, प्ले का सेकेंड फॉर्म लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म? तो याद रखने बोला था, अगर डीड लगा है मेरे सेंटेंस में, अगर डीड लगा है तो क्या लगाएंगे हम लोग? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हट के क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, प्ले। हो गया? तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस खत्म हुआ। तो याद क्या रखना है कि मेन वर्ब का मतलब ये एक ही ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। बाकी इसमें क्या, ये तो वापस सेम है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा? दो केस में। एक रहेगा तुम लोग का अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हट के क्या लग जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना, ये कभी मत भूलना। उसके बाद अब आते सेकेंड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वापस से एक चीज याद रखने बोला था, अगर जैसे ही दिखा, ये कॉन्टिन्यूअस दिखा, कॉन्टिन्यूअस दिखा, पहले तो हम लोग क्या याद करना है? वापस से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, और सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा। लास्ट में एक एग्जांपल देख लेना है, तो एग्जांपल से इसको कन्वर्ट करना है। तो वापस से जैसे मैं बोला था कॉन्टिन्यूअस दिखा, कीवर्ड बोला था कॉन्टिन्यूअस दिखा मुझे ना, तो क्या याद रखना है मेरे को? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मैं बोला था याद रखने के लिए कि जैसे कॉन्टिन्यूअस दिखा, तो ये तो माइंड में आ ही जाना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस आया ना तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कोई भी पूछे
टेंस ऐसे ही पूछेगा, तुम लोग को ये नहीं बोलेगा कि स्टार्टिंग से बोलो फटाफट पूरा बोलना है, ये नहीं बोलेगा कोई, सिर्फ यही सब पूछता है कि कॉन्टिन्यूअस का क्या हेल्पिंग वर्ब है, फिर कॉन्टिन्यूअस में क्या याद रखना है। मैं तो ऐसे ही पूछूंगा कि मैं पढ़ाया हूँ समझ लो, मेरा लेक्चर अगर याद नहीं है तुम लोग को तो बस जो जो स्टार मार्क करवाया हमेशा ये याद रखोगे तो पूरा टेंस है मतलब याद हो जाएगा समझ लो। तो ये है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे ही कॉन्टिन्यूअस दिखा ये मतलब जवान पे आ जाना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, was were। अब was या were, अब ये कहा किसके साथ क्या लगेगा, was किसके साथ लगेगा, were किसके साथ लगेगा, तो इधर लिख देता हूं। I के साथ और ये होगा you, we, they और कोई भी प्लूरल रहा तो सिंगुलर के साथ आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई भी नाम हुआ और कोई भी सिंगुलर हुआ तो क्या लग गया वॉस, और कोई भी प्लूरल रहा यू वी दे ये सब के साथ क्या लग जाएगा वर। अब फॉर्म क्या होगा, सेंटेंस का फॉर्म, तो वापस से पहले सब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इधर वॉस या वर, उसके बाद इसको सब लोग वेयर पढ़ते तो वेयर नहीं है वर है, उसके बाद वॉज वेयर, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ये तो मतलब याद रहना ही चाहिए कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस जैसे ही दिखा मुझे तो क्या याद रखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लास्ट में ऑब्जेक्ट तो है। उसके बाद एग्जांपल समझ लीजिए, ये एग्जांपल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आई है सब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद प्लेड है ना, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो आई के साथ क्या लगेगा वॉज, आई वॉज, और वापस से प्ले, तो इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले का क्या आ जाएगा प्ले, उसके साथ क्या लगेगा आईएनजी प्लेइंग, वापस से क्रिकेट। अब ये दो हो गया, मैं क्या बोला था कि प्रेजेंट टेंस हो गया तो पास्ट और फ्यूचर एकदम फास्ट जाओगे तो भी समझेगा तुम लोग को, मतलब सिर्फ प्रेजेंट को एकदम अच्छे से याद करना है, प्रेजेंट का ही सब रूल इसमें आएगा, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा बस, बाकी सब सेम रहेगा, रूल चेंज होगा खाली बस। तो अब क्या याद रखना है मेरे को कि कॉन्टिन्यूअस आया जैसे ही तो क्या याद रखना था, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट टेंस में भी वैसा ही रूल था, पास्ट में भी यही है, फ्यूचर में भी यही होगा, समझ लो। तो ये याद रखना मेरे को, इसके लिए स्टार मार्क्स करवाओ कि सब में सेम जो रहेगा उस पर स्टार मार्क करवाओ, वही याद रखना है तुम लोग को, सब पूरा याद रखना, एग्जाम्पल याद नहीं रखना, एग्जाम्पल अपने मन से। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक चेंज द टेंस आएगा या फिर आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई में बोल ही दिया था कि जैसे हेल्पिंग वर्ब दिखा तो याद रहना है कि मेरे को कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा तो क्या याद रखना है, दो टेंस हो सकता है, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट। अब ये दोनों में कैसे बोला था चेंज करने के लिए, मेन वर्ब चेक करने का, क्या चेक करने का मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट, अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट, तो ये खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में वापस से तीन चीज याद रखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है और ये सेंटेंस का कैसे फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में एक एग्जांपल लिख लेना है। अब वापस से जैसे परफेक्ट टेंस आया, परफेक्ट आया तो क्या याद रखने बोला था मैं, याद होगा नहीं याद होगा पता है मुझे, परफेक्ट जैसे आया तो क्या याद रखना था मुझे कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट, ये याद रखना हमेशा कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है सिंगल है। तो अब ये तो नहीं बताना है मुझे कि आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा है, तो हेल्पिंग वर्ब याद करना इजी,
पहला का डी कितना होगी सिंगल, सबके साथ वही लगने वाला डी। और सेकंड था वॉज वेयर, तो मैं बता दिया वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा। फिर थर्ड वाला आया हैड। अब बताओ इसमें कि हेड किसके साथ लगेगा, नहीं ना, इतना तो समझदार हो तुम लोग कि हेड है, अकेला है, सबके साथ वही लगने वाला है। तो परफेक्ट क्या याद है मुझे, परफेक्ट जैसे आया तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन, तो वापस से सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हेड, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल वापस से, आई, सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, वापस से सेम हेड, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, और वापस से सेम क्रिकेट। ये यहाँ पे हुआ हमारा परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या क्या खत्म हुआ, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये तीन खत्म हुआ। अब लास्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिसमें याद करने क्या बोला था मैं कि मेन ये तीन तीन टेंस रहता है सबका, मतलब तीन इसका, तीन उसका, तीन उसका। अब याद क्या रखना है मुझे उसमें, ये तीनों याद हो गया तो लास्ट वाला इजी है, एकदम याद हो जाएगा। अब वापस से इसमें क्या याद रखना है मुझे, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, और सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब वापस से इसमें क्या बोला था, ये याद रखना हमेशा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो नाम में देखो क्या है, परफेक्ट है प्लस कॉन्टिन्यूअस है, तो सेम कुछ रूल परफेक्ट का लगेगा और कुछ कॉन्टिन्यूअस का। तो क्या याद रखना है, ये परफेक्ट है, अब सेम देखो परफेक्ट का क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब कॉपी करना है, प्लस क्या लगेगा, बी। अगर याद होगा तो समझ रहा होगा, नहीं याद होगा तो पहला लेक्चर देखना, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना। तो अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कॉपी करने का क्या है मेरा, हेड प्लस बी, तो हेड बी, समझा। उसके बाद परफेक्ट का एक रूल हो गया, वापस से सेम कॉन्टिन्यूअस दिखाना। तो क्या याद रखने बोला था कॉन्टिन्यूअस में, मिटाया नहीं उसके लिए, देख लो कॉन्टिन्यूअस में क्या बोला था याद रखने के लिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये तो हमेशा लिख ही देना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसके नाम में। और परफेक्ट है तो परफेक्ट का क्या रूल लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब कॉपी करने का प्लस बी, बस। उसके बाद फॉर्म तो वापस से इजी, ये तो तुम लोग खुद से कर लोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग में क्या लगेगा, हेड बी प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे लास्ट वाला जो टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पे हर बच्चे का डाउट होता है, टाइम यूज होता है, मतलब टाइम बताता है, कोई एक टाइम पर्टिकुलर टाइम बताता है कि ये टाइम से खेल रहा हो, ये टाइम से खेल रहा था, ये टाइम से पढ़ रहा था। तो इसके लिए एक चीज बताता हूं, क्या यूज होता है समझो। इसका पहले एक एग्जांपल देख लो, इधर क्या है कि इसका क्या हो जाएगा, आई हैड बीन, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद हैड बीन हो जाएगा, उसके बाद प्लेइंग हो जाएगा, इसका मेन होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्रिकेट। अब अगर समझ लो मुझे इसके लिए टाइम यूज करना है कि इतने घंटे से इतने साल से समझ लो कुछ ऐसा बताना है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, सिंस या फॉर। सिंस यूज होता है या फॉर यूज होता है। अब अगर पहला लेक्चर देखे होगे तो ये पता चलेगा कि सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है। ये कोई बताता नहीं है, पहली बार तुम्हें बताया, हर बच्चे का यही डाउट होता है, समझा। सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है, तो मैं बता रहा हूं। अभी देखो
कोई एक पर्टिकुलर, मतलब तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ कि एक टाइम बता रहे, मतलब टाइम कुछ जैसा रहा 10 साल, 2 साल, 2 घंटे, 3 घंटे, एक बोल रहा हूँ ना कि मतलब पूरा टाइम का वो बता रहा है, ग्रुप बता रहा है। जैसा मतलब देखो ये सीन्स, अगर समझ लो सीन्स यूज करना है मुझे, तो सीन्स हमेशा कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे यूज होगा। अगर स्पेसिफिक टाइम बताना है मुझे तो उसके लिए क्या यूज होगा, सीन्स। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, या फिर सिंस कोई टाइम बोल दो 9 o'clock, 10 o'clock, समझा। तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा हूँ ना, टाइम पूरा बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर ऐसा मतलब बता रहा हूँ कि इतने घंटे से, इतने साल से, इतने दिन से, 2 दिन से, 2 साल से, 10 साल से, मतलब बोलूंगा अगर समझ लो सीन्स। अगर मेरे को ये बोलना है कि मैं मुंबई में 2000 से रह रहा हूँ, मतलब 2000 से रह रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा, सीन्स या फॉर। तो वापस से 2000, ये क्या है मेरा स्पेसिफिक बता रहा हूँ ना 2000, तो उसके लिए क्या लगेगा, सीन्स। सीन्स 2000 से रह रहा हूँ, समझा। अगर यही इसके जगह मैं ये बोलूं कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ, अब 10 साल से रह रहा हूँ मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है मेरा, स्टार्टिंग पॉइंट अब 10 साल से गिन लो कहाँ है, हर साल मेरा चेंज होगा। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 11 साल से रह रहा हूँ। तो ऐसा कोई मैं अगर स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ 2000 से, सिर्फ बता रहा हूँ 10 साल से, तो उसके लिए क्या यूज होगा, फॉर 10 years, समझा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, कोई भी टाइम अगर स्पेसिफिक है तो क्या यूज हो जाएगा, सिंस। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो क्या यूज हो जाएगा, फॉर। तो यहाँ पे डाउट मत होना, तुम लोग मेरे से पढ़े हो तो मत ही होना, बाकी का तो मेरे को नहीं पता। तो ये याद रखना, ये अगर तुम कहीं भी पढ़ रहे हो तो ये डाउट पूछने का, यही मेन डाउट है लास्ट वाले टेंस में। बाकी कुछ आया भी नहीं है, सिर्फ ये याद किए तो ये याद हो जाएगा। क्या याद रखना है, अब वापस से सेम मैं बेसिक चीज क्या बोला, जहां जहां स्टार है वो याद रखना है। कॉन्टिन्यूस में क्या याद रखना है कि मेन, जैसे कॉन्टिन्यूस आया तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट आया तो क्या याद रखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खत्म। और लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस, तो वापस ऐसे क्या हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब तो मालूम है, परफेक्ट का कॉपी करने का प्लस बी, और ये क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस आया तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खत्म। अब यहां पे हमारा पास्ट टेंस खत्म होता है। अब प्रेजेंट टेंस किया हम लोग ने, पास्ट टेंस किया। अब तुम लोग खुद से एक बार ऑब्जर्व करो कि क्या चेंज था, खाली सिर्फ देखोगे तुम लोग कि हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी ये जो रूल है ना, जहां जहां स्टार मार्क करवाया हो वो सेम है, डिट्टो सेम है। मतलब कॉन्टिन्यूस में यही रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में यही रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यही रहेगा, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कॉपी करोगे प्लस बी, और कॉन्टिन्यूस का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस खत्म होता है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो सिंपल पास्ट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, अब फ्यूचर टेंस में भी सेम याद रखना है, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अब फ्यूचर टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब भी इजी है याद करने को, तो ये देखो अब देखते हैं आगे।